अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म और आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज में खुशामदीद कहता हूँ। अनारकली बेगम मेरे साथ मौजूद हैं, जो आज से 40 साल पहले पाकिस्तान ब्याही गईं। इनके खामद इन्हें धोखे से ब्याह के लेकर आए, इनके बकौल। और यहाँ पे पाकिस्तान में इनका अब इनके बेटे के सिवा, इनकी बहू के सिवा यहाँ पे इनका कोई नहीं है। खामन जो है वो चल बसा है, लेकिन ये अब इंडिया जाना चाहती हैं, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से मिलना चाहती हैं। वहाँ पे ये ज़िंदगी कैसी गुजारती थी और इनकी मुकम्मल दास्तान क्या है, ये अनारकली बेगम की ज़ुबानी। अनारकली, मुझे ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया यहाँ पे आए हुए? 40 साल हो गए। किस सन में आई? और वो जिस दिन वहाँ से, वो कभी मंजर याद आते हैं? बड़ी मुश्किल से याद उठी है, तो इतने मैं पास हो गई। मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ, ये अलीफ से बेबी नहीं जानती जी। अल्लाह की तरफ से कुछ तजर्बा अल्लाह ने मुझे दिया, तो मैं ऐसे निकाले मुँह से आवाज़ जैसा कोई मुझे पढ़ा रहा। ऐसे मेरी बातें निकले, सुनने वाले हैरान हो रहे हैं। मैं तो हर चीज़ रख के भूल जाती हूँ। इंडिया में फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर हमारा घर ख़राब हो गया दोनों बहनों का। फिर हमारे भाई ने उससे तलाक ले ली, एक को रखूँगा, एक को छोड़ूंगी, एक को रखूँगी। तो मेरे भाई ने कहा हम दोनों की तलाक ले रहे हैं, हमने ना भेजनी आपके घर। फिर मैं अपने भाइयों के पास रहती रही। तो ये पाकिस्तानी आदमी ना जाता था इंडिया, हर साल जाता था। हम नहीं जानते कौन है जी। तो जब कोई भी पाकिस्तान से बंदा जाता तो मैं शोर शराबे बड़े होते हैं कि बड़े अमीर कमीर पाकिस्तान से लोग आए, तो बंदे वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं भारत में। मैं भारत की हूँ ना, मैं हूँ क्या नाम है, यूपी भारत, मथुरा वृंदावन आगरे के पास। अच्छा, आगरे की हैं। हाँ, आगरे के पास शहर है, हिंदुओं का तीर्थ है उधर, मथुरा नाम है। मेरे निकाहनामा पे लिखा हुआ सारा नाम। निकाहनामा आपके पास अभी भी मौजूद? कुछ है, सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ। अच्छा, बकौल आपके, आप कहती हैं कि आपको धोखे से यहाँ पे लाया? फिर वो ले आया नहीं, फिर वो पाकिस्तान गया अपना माँ बापों लेके। फिर सबने हल्ले मचाए, पाकिस्तान से बंदा शादी करने आया, तो फिर वो आदमी बुलाया, हाँ यहाँ से मुझे भूल जाती बेटा। फिर वो आ गया हमारे घर। आके हमारा नाना बोला, भाई तू निकाह करने तो आया, तुझे औरत ना मिली पाकिस्तान में, इतने बड़े पाकिस्तान में? कहता मेरी बीवी फौत हो गई है, मुझे कोई ना मिली। मेरा दिल चाहता कि इंडिया की जो औरतें हैं वो बड़ी वफादार और प्यार वाली होती हैं, इसलिए भाई मैं आया हूँ। और रंग बिवा का काला था, भूतनी थी, फलानी थी। यहाँ लड़कियाँ बड़ी खूबसूरत है इंडिया में। मैं हर साल आता था, मैं इसी चक्कर में आता था, घूम फिर के मैं चला आया करता था अपने चाचा तायों का घर रह के। उसने फिर ये बात करी मेरे मामूओं से। उनके भाई तू काम क्या करता? कहता है सोने का काम करता हूँ, कोठी बंगला बाग बगीचे ऐश करा दूंगा तुम्हारी नमासी को मैं। नाना से बोले, मेरा नाना जिंदा था। अच्छा बेटा, वो बातों में आ गए, होगा ऐसा। जो कब उसने अपना लिबास पैंट बूट शर्ट, लड़का बन के जुल्फ़ों वाली जुल्फ़ें थी उसकी पैंट बूट शर्ट में। तो मेरी उम्र थी 20 साल, इतनी समझ भी नहीं थी मेरे अंदर। फिर निकाह करके। उनकी उम्र कितनी थी? उसकी हो गया आप 60 साल 60 या 60 साल के, 55 साल के शख्स की शादी आपसे, बूढ़े की शादी 20 साल की थी। जी। तो मेरे घर वालों ने कही चल दौलत तो है ना, जेवर सोना सुनियारा कि मैं सोने का काम करता हूँ, ये चीज़ें वो। फिर मैं ये सोच रही कि इतने दूर के ढोल तक ले जाने। अब जब मैं झूठे का सच्चा, जो मेरा नसीब, मैं अपने दिल में सोच रही, घर वालों को ना बता सकी मैं। अच्छा कोई बात नहीं। फिर वो निकाह करके मेरे पास 3 महीने रहा। 3 महीने के बाद कहने लगा मैं घर चक्कर लगा के आता हूँ पाकिस्तान। फिर मुझे छोड़ गया। वो मेरा इंडियन पासपोर्ट था, इस वजह से मुझे छोड़ गया। फिर 3-4 महीने के बाद फिर वो आया, आके फिर मुझे ले गया। जब ले गया तो मैं कह रही बंगले किधर है, कोठी किधर है, बाग बगीचे किधर है, सोना चांदी किधर है। जब मैंने यहाँ देखा घर मकान, तो देखा तो लकड़ी का दरवाज़ा, बालों वाली छत, इतने मोटे चूहे, गंद, मिट्टी सिट्टी बहुत। और ये चूड़ों वाली बाथरूम थे, जमादार उठाने वाली वो थे, कमोड फमोड कुछ नहीं। मैंने की जीता। जबकि आपको कहा गया बड़े बाग बागीचे होंगे, बड़ी पैसे की रेल पेल होगी। सोना चांदी का काम करता हूँ, मैं सुनिए आ रहा हूँ, मैं बहुत पैसा मेरा, मैं इसको राज करा दूंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा। उसने जी गप सप लगा। तो हमारे घर वाले बोले पाकिस्तान से आया तो होगा अमीर जी बंदा, जो उसका फैशन, उसका लिबास बताता था देखने में कि बहुत पैसे वाला, तो पल्ले कुछ भी ना। मैं आई तो मैंने तो कुछ भी ना देखा। मैंने तो गुर्बत, गरीबी, लोगों से मांग के बच्चों को कपड़े पहनाने, लोगों से मांग के बच्चियों को कपड़े पहनाने। मोहल्ले वाले रोटी पानी दे जाते थे। वो ज्वेलरी का काम करता था, मिट्टी पे जोड़ के माल बनाता था घर में, या अंगूठी, जैसे जिन अंगूठी नहीं होती गोल्ड की, ये बनाता था। तो उसने फिर मुझे भी सिखा दिया। फिर मैं भी उसके साथ काम करती रहती थी। फिर रोटी हंडिया भी करती थी, उसके साथ भी बैठती थी। जब सारे काम करवा लेता था मेरे से, बच्चों के, अपने घर के। फिर जब कहीं जाता हो तो बाहर का ताला लगा के चला जाया करता था। आपको कितना अरसा कैद में रखा गया? मुझे रखा गया मेरे ख्याल 40 साल ही हो गए मुझे, जब से निकाह करके मैं इधर आई हूँ। जब से कैद में रखा, जब आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाता? ना, जब मरा, जब आज़ाद हुई, 14 साल हो गए मरे। अब मैं आज़ाद हुई हूँ कि अब मैं अपनी सहेलियों, मैं दबाने जाती, मैं
तेरे से झूठ क्या करूँ, खाने को रोटी ना, फिर मैं कुटाई करने जाती हूँ किसी औरत की ना, तो फिर मैंने तो निकलना ही निकलना बेटा। जब मुझे अच्छा नहीं, आप जो है ये लोगों के घरों में जाके काम वाम भी करते काम नहीं करती, सिर्फ मैं दबाती, मालिश कर दी, दबा दिया, ऐसे मैं जाती रहती। यही अभी आपका जरिए मुआश जे ये कोई बुलाता तो, आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो कहते खाने को तो रोटी ना आता, हम दबाने के 150-200 कहाँ से दें, तो आजकल नहीं है वो काम। मगर जब कोई बुलाती है, ये अपने नंबर मैंने सारी औरतों को फेंक दिए, अगर पहले था काम, अब नहीं है। अब तो अगले कहते हैं कि वो रोटी मिल जाए हमारे। मुझे ये बताएं 40 साल कैसे गुजारा? आप खुद काम करती थी, खामद गुजारा अपने मियाँ के साथ काम करती थी, रोटी हांडी करती, बच्चों को पालना खिलाना सब कुछ। जब वो तालीम बंद करके जाता था तो मैं बड़ी परेशान होती थी। मैंने कही मेरी तीन बेटी हैं, 2 बेटे, ये पढ़े लिखे कुछ बने, तो कहता बच्चों को बाहर ना निकलने दिए, बच्चे खराब हो जाएंगे, ये बच्चे तेरे अंदर ही मरेंगे तेरे पास। ये दूसरी अहलिया में से बच्चे थे? ये पाकिस्तानी बच्चे इसी के ही जो मरा। इसके 3 बेटी तो 2 बेटे अभी भी हैं शादीशुदा। हाँ, तो जब वो बच्चे को उन्हें भी बाहर नहीं निकलने, ना आपको निकलने दिया जाता था? मुझे निकलने दिया ना बच्चों निकलने दिया, तो मैं पागल हो गई। मैं दम घुटता था, सांस बंद होता था, जब मिट्टी धूल उड़ती थी तो मुझे घुटन होती थी। मैं कहती मुझे कुछ हो जाएगा, तो मेरा दिल करता मैं अच्छा, वहाँ के आपके क्या हालात थे? वहाँ पे क्या किस तरह का आपका लाइफस्टाइल था? इंडिया में आज़ादी थी जी, आज़ादी थी कि घर में हमारा अमीर का अमीर, हमारे उधर खाते पीते अपना घर है, मगर कारोबार करते वो आलू का आड़त का काम। नहीं, आपको नहीं लगता जो इस वक्त वहाँ पे जुल्म सितम चल रहे हैं, अगर आप वहाँ पे होती तो किसी जुल्म सितम का हिस्सा बन जाते? हाँ, तो बन जाती, मगर माँ मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं, खाते पीते घर हैं, मतलब अच्छे अमीर का अमीर लोग हैं। तो अगर ये मूवी भी दिखा सकती है तो मैं इंडिया की है, मेरे पास सारी चीज़ें, घर भी नज़र आएगा, बच्चे बंदे भी नज़र आएंगे। जब मैंने गुर्बत देखी बेटा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, एक हद होती है इंसान की। आप क्या समझती हैं आपकी शादी में किसका किरदार है? आपको किसने जो है वो? ये मोहल्ले वालों ने, किसी ने बताया कि फलानी लड़की है वो बेवा, बड़ा अमीर कबीर सौदागर आया है, सोने का ताजर है, कारोबार करता है, बड़ा पैसे, कोठी है, बंगला, बाग बगीचे सब उसने तो फिर पाकिस्तान वाले तो वो इंडिया वाले यही कहने का सच होगी बात, जो उसके पहनने ओढ़ने से ना हर बंदे को यकीन आ गया। ओढ़ने से बड़ा, हाँ, अपनी पोल्यूशन बनाई अपने पहनने ओढ़ने की, कि जुल्फे भी हैं, पान भी खा रही है, गुल्ले खाता था पान के, और बड़ा जूता कपड़ा पैंट बुशर्ट, तो लड़का लगता था, था वो बुढ़ा, अगर अपने आप को उन्हें संवार के रखा हुआ था। हाँ, लेकिन आपने नहीं सवाल किया कि मैं 20 साल की और मेरा हाथ आप दे रहे हैं 55 साल? इतनी मेरे अंदर इतनी सूझ, चालाकी नहीं, सुध बुध भी नहीं, बड़ी सीधी थी भाई मेरे अंदर, तो चालाकी भी नहीं। मैं तालीब से अभी घर का आपका जो है वो खर्च कैसे चल रहा है? बेटा है वो नाबीना है, बाकी 4 बच्चे दूसरी बीवी में से वो चले गए? दूसरी बीवी में से कौन सी दूसरी में? दूसरी बीवी में से जो बच्चे थे, जो पाकिस्तानी बच्चे थे, वो तो उनकी तो मैंने शादी कर दी ना, शादी कर दी। तीनों बेटियों की माशाल्लाह, 2 तो 3 4 बच्चे उन बच्चियों। अभी आपके घर का खर्च कैसे चलता है? चूल्हा कैसे चलता जी, मेरा घर का खर्च कैसे चल गया कि बच्चा कभी 500 भी लिया था, कभी 1000 भी लिया था, जो नबीना कुछ में दबाने दुबूने। अभी भी किसी औरत का फ़ोन आया, वो भी 2 दिन में 4 दिन में आता, मगर बेटों का कोई चक्कर नहीं है। तो ऐसा करके हमारी रोटी राशन चल लिया बेटा, मेरा बच्चा जिस सब कुछ कर रहा। इसको मैं बताऊँ, पेंसिलों में पैदा तो नहीं होती बेटा, मेरी तरफ देखो, पेंसिलों में मांस में पैदा तो नहीं होती, उसमें उसकी हलफ भी कर देते हैं लोग। मैं झूठ ना बोलूँ, मैंने अपने रब को जान देनी है। यूँ कहिए बच्चा जो इतना सा आया, जब पूरा पाकिस्तान जानता है। पाकिस्तान में आया तब भी नाबीना था? जी, न पैदाश ही इंडिया से पैदा हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील है? अभी आप इंडिया वापस जाना चाहती हैं? क्या चाहती हैं अभी आप? चाहती क्या? मुझे तुम लोगों ने सारों ने ये पूछा कि तू चाहती क्या, मैंने कि मेरा रास्ता खोल दो, हुकूमत से कह के मुझे आज़ादी दिलवा, जो मैं इधर भी रहूँ उधर भी रहूँ। फिर यहाँ वालों ने कहा कि मुकम्मल तरह बिल्कुल ख़त्म कर देते, तुम वहीं रह। मैं कि मैं बेटी दामाद नहीं छोड़ सकती। तो आप अपने बेटी दामाद को साथ लेके जाना चाहते नहीं नहीं जी, बहू जाएगी तो जी मेरा नबीना जाएगा, उनसे मेरा कोई ना, ठीक है, उनको ना। हाँ जी, हम तीन, आपकी यही अपील है गवर्नमेंट से? हाँ, ये 3 बंदे हैं, मेरा बेटा तो जी बहू, बस। नाज़रीन, अनारकली मोहतरमा की आपने, साहिबा की आपने कहानी मुलाहिज़ा की। 40 साल पहले पाकिस्तान आई, इनके साथ फ्रॉड हो गया, इन्हें सब्ज़ बाग दिखाए गए कि इनका जो मरहूम खावंद है वो बड़ा ऐशो इशरत जो है उसके ख्वाब दिखाए गए, लेकिन इस तरह ना हुआ। लेकिन अब जो है ये अपने भाइयों को मिस करती हैं, अपने इंडिया का जो माहौल है, अपने वहाँ का जो इलाका है उसको मिस करती हैं, और अब ये गवर्नमेंट से अपील करती हैं कि इन्हें एक दफ़ा वापस भेजा जाए और इनके लिए कोई ना कोई राह हमवार की जाए। अपने मेज़बान सलाह आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।